अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद अरशद। आज हम एक खास प्रोग्राम के जरिए आपको नौबत पहाड़ की सैर करवाएंगे। नौबत पहाड़ सतह जमीन से 300 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। नाजरीन, आज हम नौबत पहाड़ की तारीख पर खास रिपोर्ट पेश करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि सर निजामत जंग कौन थे, उनकी काबिलियत, उनके कारनामे और उनकी खिदमत पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी सैयद सज्जादुल अजमेन साहब, जो नौबत पहाड़ और सर निजामत जंग की तारीख और उनकी खिदमत पर रोशनी डालेंगे। नौबत पहाड़ की तारीख ज़ायदा 450 साल पुरानी है। 450 साल पहले यहाँ कोई बुलंद बाला इमारतें नहीं थी, तो फिर क्या था? नौबत पहाड़ था। नौबत पहाड़ के रूबरू फ़तेह मैदान था। नौबत पहाड़ और फ़तेह मैदान के करीब में हुसैन सागर था। नौबत पहाड़, फ़तेह मैदान और हुसैन सागर चार मीनार से पहले क़ायम हुए। नौबत पहाड़ और फ़तेह मैदान की ये पुरानी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आसिफ जाही दौर की है। एक तस्वीर ये भी है कि फ़तेह मैदान में नवाब मीर उस्मान अली ख़ां परेड की सलामी लेते हुए देखे जा सकते हैं। इस तारीख़ी नौबत पहाड़ से क़ुतुब शाही, औरंगज़ेब, आसिफ जाही दौर की तारीख़ जुड़ी है। नौबत पहाड़ पर कभी नौबतें बसती थी और बादशाहों के ऐलानात होते थे। क़दीम नौबत पहाड़ और जदीद नौबत पहाड़ में क्या फ़र्क है, इसका हम जायज़ा लेंगे। ये मौजूदा नौबत पहाड़ की तस्वीरें हैं। नौबत पहाड़ के एक हिस्से पर अब बिरला प्लानिटोरियम, बिरला साइंस म्यूज़ियम, बोटानिकल गार्डन नज़र आएंगे। ये तामीरात सन 1985 की है, जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में NTR चीफ मिनिस्टर थे। ज़वाल हैदराबाद पुलिस एक्शन के बाद नौबत पहाड़ के मुख्तलिफ हिस्सों में नई तामीरात अंजाम दी गई। नौबत पहाड़ के एक हिस्से में बिरला मंदिर तामीर की गई। मौजूदा बिरला मंदिर के नौबत पहाड़ का इलाक़ा कभी काले पहाड़ के नाम से मशहूर था। नौबत पहाड़ के बारे में आपने जो कहानी शुरू की है, यकीनन वो नई नस्ल को उसके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। आज हम नौबत पहाड़ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने बिरला मंदिर का नाम आता है, हमारे सामने बिरला प्लानिटोरियम का नाम आता है, हमारे सामने ये बस नौबत पहाड़ को हम सिर्फ एक मंदिर के हिसाब से ही जानते हैं, एक मंदिर की हैसियत से ही जानते हैं। लेकिन नौबत पहाड़ की तारीख बड़ी अजीमुशान तारीख रही है। अगर हम माजी में जाएंगे, अगर हम अपने बादशाहों की बात करेंगे, अगर हम जो है अगर हम कुतुब शाही बादशाहों की बात करेंगे, तो कुतुब शाहों ने इस पहाड़ का इंतखाब इसलिए किया था कि उनको लगता था कि ये हैदराबाद के मरकज़ में वाक़ है और इस पहाड़ पे उन्होंने नौबत खाना बनाया था। नौबत खाना बनाने का वाहिद मकसद यही था कि यहाँ से शहर के आवाम को कोई मतलब एक किसी खुशी का मौका हो या किसी जो है गम का मौका है, तो नौबत बजा के आवाम को मुतवज्जे किया जाए और ये ऐलान किया जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। गलियों में घूम के जो है डंका बजा के भी जो है लोग ऐलान करते थे, बाजा बजा के भी लोग ऐलान करते रहे। हालिया दिनों तक हम देखते हैं कि जब शहर में जगाने की बात आती है तो लोग गलियों में निकलते हैं। उसकी भी जो है एक मतलब बोलने का नौबत खाने का मतलब यही है कि आपको इत्तला देना, किसी एक बड़े वाक़ये की इत्तला देना, आप तक जो है एक बड़े वाक़ये को पहुँचाना। इसी मकसद के तहत इस पहाड़ पे, पहाड़ की बुलंदी पे जो है आज हम देखते हैं तो जो है असम्बली के सामने, सेक्रेटेरिएट के पास, हुसैन सागर के सामने ये पहाड़ मौजूद है। वरना उस ज़माने में ना सेक्रेटेरिएट था, ना असम्बली थी, एक हुसैन सागर था, एक बहुत बड़ा तालाब और सरसब्ज़ व शादाब मैदान था।
और इस मैदान में पहाड़ था, इधर फतेह मैदान था। पहाड़ के जानिब दाहिनी जानिब फतेह मैदान, बाईं जानिब जो है हुसैन सागर तालाब और पिछली जानिब जो है बादशाहों के महलात हुआ करते थे, जिसको आज हम बशीरबाग के नाम से जानते हैं। तो इसी मरकजियत की वजह से इस पहाड़ की बुलंदी पे जो है नौबत खाना तामीर किया गया था। ये कुतुब शाहों की बात है। तो कुतुब शाहों का ज़माना जब तक था, यहाँ नौबत खाना था और यहाँ से जो है ऐलानात होते थे। कुतुब शाही, औरंगज़ेब और आसिफ जाही दौर में इस 300 फीट बुलंद पहाड़ से नौबतें बसती थी, नखार बसते थे और लोगों के लिए ऐलानात किए जाते थे। नौबत पहाड़ सतह ज़मीन से 300 फीट बुलंदी पर है, तो उस वक्त नखार की आवाज़ें गूंजती थी और लोग बादशाहों के फरमान आसानी से सुना करते थे। उस ज़माने में हैदराबाद की आबादी बहुत कम थी। नौबत पहाड़ के अतराफ़ बुलंद बाला इमारतें नहीं थी, तो लोगों को नौबत पहाड़ से किया जाने वाला ऐलान आसानी से सुना जाता था। बताया जाता है कि नौबत पहाड़ पर सबसे पहले बानिए शहर हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने एक महल तैयार किया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने आज से 450 साल पहले जो महल तैयार किया था, उसका नाम चंदन महल बताया गया। आज आपको ये महल नौबत पहाड़ पर नज़र नहीं आएगा, मगर तारीख़ के किताबों में इसका ज़िक्र मौजूद है। कुतुब शाही दौर के ख़ात्मे के बाद हैदराबाद में औरंगज़ेब के दौर में भी नौबत पहाड़ फ़ौज का मरकज़ रहा। बताया जाता है सन 1687 में जब औरंगज़ेब ने किले गोलकुंडे को फ़तह किया और औरंगज़ेब की फ़तेह का इसी नौबत पहाड़ से नौबत बचाकर, नखार बजाकर, डंके बचाकर ऐलान किया गया था। मगर बड़ी तफसील से जो लिखा गया है हैदराबाद की फतह के बारे में, औरंगजेब आलमगीर की फौज आज जिसको हम लाल बहादुर स्टेडियम कहते हैं, वहां पड़ाव डाल के 6 महीने तक रही, गोलकुंडा किला फतह नहीं हुआ। और औरंगजेब ने किले पर कई हमले किए और उसका नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब मुसलसल हारता रहा और आखिर में फतह हुई। किला फतह होने के बाद पूरे दक्कन के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। कुतुब शाहों के खात्मे के बाद जब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए, उन्होंने किले गोलकुंडा फतह किया। फिर उन्होंने जो है आसिफ जहाँ की जो है यहाँ पे निगरानी आसिफ जहाँ को यहाँ पे सौंपी। औरंगज़ेब के दौर के बाद हैदराबाद पर आसिफ जाही दौर हुकूमत शुरू हुई। बताया जाता है कि नौबत पहाड़ पर आसिफ जाह साबे मीर उस्मान अली ख़ान ने एक छतरी बनाई थी, जो आपको आज नज़र नहीं आती, और इस छतरी को भी मुनहदिम कर दिया गया। मौरख़ीन के मुताबिक नौबत पहाड़ पर भी एक मस्जिद थी, जिसे मुनहदिम कर दिया गया। और नौबत पहाड़ के एक हिस्से में इस वक्त खस्ता हाल हिलफोर्ट पैलेस है, जो मीर उस्मान अली ख़ान के दौर में सर निज़ामत जंग ने तामीर करवाया था। नाजरीन, हिलफोर्ट पैलेस यही है। कभी ये निज़ामत जंग की रिहाइशगाह हुआ करती थी। बाद में नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने इस पैलेस को ख़रीदा था। सक़ूत हैदराबाद के बाद ये हुकूमत की तहवील में आ गया। फ़िलहाल ये महकमे सयाहत तेलंगाना की तहवील में है। इस महल के अतराफ़ हिसारबंदी कर दी गई है। अब ये महल खस्ता हालत में है। नौबत पहाड़ पर एक खूबसूरत महल हिलफोर्ट पैलेस सन 1915 में सर निज़ामत जंग ने तामीर किया था। सर निज़ामत जंग ने तामीर करवाया था। सर निज़ामत जंग ने लंदन के कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज के डिज़ाइन से मुतासिर होकर नौबत पहाड़ पर यह हिलफोर्ट पैलेस तामीर करवाया था। सर निज़ामत जंग चंद साल इस महल में रहने के बाद इस आलीशान महल को निज़ाम साबे मीर उस्मान अली ख़ान की ख्वाहिश पर इसे फ़रोख्त कर दिया था। मीर उस्मान अली ख़ान ने अपने फ़र्जंद मौज़म जाह के लिए ये हिलफोर्ट पैलेस ख़रीदा था। मौज़म जाह की शादी नीलोफ़र से हुई थी। मौज़म जाह और नीलोफ़र इस महल में रहा करते थे। सक़ूत हैदराबाद और पुलिस एक्शन के बाद इस महल को हुकूमत ने अपने तहवील में ले लिया।
1980 سے 1997 تک ہل فورٹ پیلیس کو رٹس ہوٹل کو لیز پر دیا گیا تھا۔ اب یہ ہل فورٹ پیلیس تلنگانہ حکومت کے محکمہ سیاحت کی تحویل میں ہے۔ یہ تاریخی محل خستہ حالت میں ہے۔ ہل فورٹ پیلیس تعمیر کرنے والے نواب سر نظام جنگ کون تھے؟ نظام جنگ کا شمار نظام سابق میر عثمان علی خان کے دور میں ماہر قانون، شرفا اور عمرہ میں ہوتا تھا۔ نواب سر نظام جنگ کی پیدائش حیدرآباد ریاست میں سن 1871 میں ہوئی تھی۔ سر نظام جنگ کے والد مولوی شیخ احمد حسین ورنگل کے صوبیدار تھے۔ نواب نظام جنگ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد مولوی شیخ احمد حسین کے قائم کردہ اسکول آئزہ اسکول سے حاصل کی تھی۔ آئزہ اسکول حیدرآباد کا 150 سالہ قدیم اسکول مانا جاتا ہے۔ اس اسکول سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، جن میں نظامت سر جنگ بھی شامل ہے۔ سر نظامت جنگ کیمبرج ٹرینیٹی کالج سے BA LLB آنر کی ڈگری حاصل کرنے والے پہلے حیدرآبادی تھے۔ بعد میں انہوں نے بیرسٹر ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی تھی۔ وہ میر عثمان علی خان کے دور میں چیف جسٹس کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ سر نظامت جنگ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کے نام سے نارائن گڑھے میں نظامت جنگ میموریل لائبریری قائم کی گئی۔ اس لائبریری میں قیمتی کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ سر نظامت جنگ شاعری بھی کرتے تھے اور ان کا شمار مشہور شعراء میں بھی ہوتا تھا۔ تو جب آصف جاہوں کا دور شروع ہوا تو نواب سر نظامت جنگ جو آصف جاہی سلطنت میں ابتدائی دور میں چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، وہ نواب نظامت جنگ نے اس لوکیشن کو وہ اتنا پسند آیا ان کو، پہاڑ کا اوپری حصہ، نوبت خانے کا حصہ، کہ انہوں نے وہاں پہ ایک محل تعمیر کرنے کا جو ہے پروگرام بنایا یا پھر جو ہے خیال آیا انہیں، تو انہوں نے وہاں پہ ایک پیلیس تعمیر کیا، ایک محل تعمیر کیا، جس کو ہل فورٹ پیلیس کا نام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نواب میر عثمان علی خان کو یہ پیلیس اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے معظم جاں، انہوں نے اپنے بیٹے معظم جاں بہادر کے لیے اس پیلیس کا انتخاب کیا، اور پھر انہوں نے نواب نظامت جنگ سے گزارش کی، یا پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے بادشاہوں کی بات ہے، خواہش کی ان سے کہ اس پیلیس کو آپ جو ہے ان کے حوالے کر دیں۔ تو نواب نظامت جنگ، سر نظامت جنگ جو ہے حضور نظام کے جو ہے حکم بجا لانے میں اپنی خوشی محسوس کی، انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے جو ہے نواب میر عثمان علی خان کے حوالے سے پیلیس کو کر دیا۔ نواب میر عثمان علی خان نے اس پیلیس کو نظامت جنگ سے خریدا اور پھر یہ انہوں نے اپنے بیٹے معظم جاں کو گفٹ کر دیا ہے پیلیس۔ تو جب بھی چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، تو برلا پلانیٹوریم لے جایا جاتا ہے بچوں کو۔ وہاں سے جو ہے برلا پلانیٹوریم میں بڑی بڑی دوربینیں لگی ہیں اور وہاں سے ڈائریکٹ آسمان کا نظارہ ہوتا ہے۔ تو یہ پلانیٹوریم آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے بادشاہوں کی دین ہے۔ سیاست ٹی وی کے اس خاص پروگرام میں فی الحال بس اتنا ہی۔ آپ کے میزبان محمد ارشد کے ساتھ کیمرہ مین سید مبین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔